कृपा करके भगवत गीता में अर्जुन को लक्ष्य बना करके अनेक उपदेश दिए हैं, और इसमें ये पुरुषोत्तम जो विशेष है, इसमें भगवान पुरुषोत्तम स्वयं शुरू से अंत तक खुद बोले हैं। इसमें कोई अर्जुन का नाम नहीं, संजय और किसी का नाम नहीं, श्री भगवान वाच से शुरू और अंत तक भगवान ही बोले। तो काल के श्लोक में, इसके पिछले श्लोक में भगवान ने कहे थे कि जदादित्यगतम तेजम जगत भाषित अखिलम, नहीं था ना? गामा विश्य भूतानि धारयामि अहम ओजसा। भगवान कहते कि ये पृथ्वी लोक के को मैं ही धारण करता हूँ। इस पृथ्वी का जो धारण शक्ति है और पृथ्वी का जो आकर्षण शक्ति है, गुरुत्व आकर्षण, बोलते पृथ्वी का नहीं है, मेरा है। धारयामि अहम ओजसा, मैं मेरे शक्ति से धारण करता हूँ। पृथ्वी तो केवल एक गोला है, उसके अंदर शक्ति मेरा है। जैसे हम लोग जो बद्धजीव है, हम लोग नहीं जानते हैं कि शरीर से शरीर या आत्मा भिन्न है। हम शरीर को देखते हैं, कोई पूछते हैं कौन हो, हमारे फोटो दिखाते हैं, ये नहीं जानते हैं कि शरीर नहीं है, ये तो कवर है, उसके अंदर हम कुछ और है, जीवात्मा है। लेकिन कोई जानते नहीं, उसको देखते भी नहीं, बोलते भी नहीं। लेकिन वो जीवात्मा भगवान के अंश है। अगर भगवान अपने अंश को निकाल दे तो हम यही हाथ पैर आंख नाक कान ऐसी डेड बॉडी होकर पड़ जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। ये शरीर के अंदर जो जीवनी शक्ति है ये अलग है और ये भगवान का अंश है। ठीक इसी प्रकार जैसे लाइट जलता है, इस लाइट जलता है, ये लाइट नहीं जलता, लाइट तो ऐसे ही है, कनेक्शन कहीं इलेक्ट्रिकल बोर्ड में है, पावर हाउस में से उसमें कनेक्ट होने के कारण वो जलता है, शक्ति उनका है। ठीक इसी प्रकार ये जो पृथ्वी में हम लोग कितने सारे बिल्डिंग बना के रहते हैं, पृथ्वी के धारण शक्ति जो है वो पृथ्वी का नहीं है। ये बोलते भगवान बोलते मेरा है, मेरे शक्ति से पृथ्वी ये कर पाती है, क्योंकि मैं पृथ्वी के अंदर प्रवेश करके सुख कराता हूँ। गाम अविश्य भूतानि धारयामि अहम ओजसा। और केवल इतना नहीं, पुष्णामि च औषधि सर्वा, सर्वा जितने प्रकार के पेड़ पौधे लते पते फल फूल है, ये सबको भी पोषण करता हूँ, पकाता हूँ, उसमें रस डालता हूँ, रसात्मक बन करके अलग अलग प्रकार रस, ये सारे मैं ही करता हूँ। हम अभी आम का सीजन चलता है, मीठे आम खाते हैं, ये पता नहीं मीठे आम कैसे, आम मीठा नहीं कि पेड़ के जो मीठा नहीं, ये भगवान ही है। भगवान रस बन करके इस आम को पका कर उसके अंदर है। लेकिन हम इतने आम खाते, कभी याद करते हैं उनको? नहीं करते। बोलते मैं रसात्मक हूँ, रस। तो जब उसको सुने अर्जुन ने, तो पूछे कि अगर सूर्य चंद्रमा के अंदर आपकी शक्ति है, धरती के अंदर भी आपकी शक्ति है, पेड़ पौधे लते पते फल फूल उसके अंदर भी आप ही है, तो फिर जो हमें सब्जी मार्केट जाकर आके बनाते हैं खाते हैं, तो उसको हम खाकर बताते? बोले नहीं, ये भी नहीं। बोले खाने के सामान भी मैं देता हूँ, और मैं भी खिलाता हूँ, और मैं भी पचाता हूँ। बोले जो बोलते हैं कि मैं इतने खाया, बोले मूर्ख है, वो नहीं जानता मैं खिलाया तो खाया। क्योंकि भूख नहीं लगने सब कोई खाएंगे? नहीं खाएंगे। बोले भूख लगाने का जो मशीन मेरे पास है, मैं अंदर प्रत्येक प्राणियों के अंदर मैं एक अग्नि, वैश्वानर अग्नि के रूप में रहता हूँ। भगवान कहते हैं वैश्वानर नपी नर प्रकार के अग्नि है, ये एक अलग प्रकार की अग्नि है, ये साधारण अग्नि से अलग है। साधारण अग्नि का एक लक्षण है, अग्नि में आप ईंधन डालो तो तेज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है कि नहीं? लेकिन ये एक अग्नि ऐसा है, वैश्वानर अग्नि, उसमें डालो तो शांत हो जाएगा, नहीं डालो तो तेज होगा। भूख अगर नहीं खाएंगे तेज होता है कि नहीं? अरे जलता है पेट, अभी जो खाऊंगा पच जाएगा, वो अग्नि। इसमें ईंधन नहीं डालने से वो तेज होता है, जितने नहीं डालोगे इतने तेज होगा, और डालोगे तो शांत हो जाएगा। ऐसे अग्नि का लक्षण कभी देखा? ये विशेष अग्नि है उसमें घी डालो तो बंद हो जाता है, नहीं डालो तो जलता है तेजी से। ये हमारे पेट के अंदर जो विशेष अग्नि है, उसको वैश्वानर अग्नि कहते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं कि अमास है, हमारे पेट में अग्नि रहता है, जिसके कारण हमको भूख लगता है, और जिसके कारण हम खाते हैं, जिसके कारण वो पचता भी है। तो इसलिए मैं कहता हूँ भगवान अगर
ना होते इस अग्नि के रूप में, हम भूख लगता ही नहीं, हम खाते ही नहीं थे। अगर खाते भी है तो पछता ही नहीं था। तो सारे मैकेनिज्म, सारे व्यवस्था भगवान करके रखे हैं ताकि हम लोग भोजन के आनंद ले, नहीं तो कहाँ आनंद। हमारे पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ खाने के ठाकुर है, खूब खाते हैं और खिलाते हैं, क्योंकि वही वैसा न रहे, वही पचवाते हैं, वही भूख लगाते हैं, वही भूख मिटाते हैं, वही करते हैं। इसलिए आनंद बाजार खोलकर बैठे हैं, आओ खाओ, बाकी कुछ करो न करो सब कलयुगी है, आलसी है, कुछ नहीं करेंगे, खा तो लो। खा तो लो मतलब केवल प्रसाद अवेलेबल कराते हैं ऐसा नहीं है, भूख भी देते हैं। हमारा अंदर बैठ करके भूख की ज्वाला प्रकट कर, ज्वाला मतलब अग्नि है, वो अग्नि को कंट्रोल करते हैं ताकि हमको भूख लगे तेज, मन करता है खा जाऊं, पूरा मटका खा जाऊं। ये भी उन्होंने करवाते हैं, और खाने के बाद फिर शांत होता है। इस अग्नि में डालने से माल मसला, राइस डालमा साग भाजी ये सब डालने से फिर वो शांत होता है। फिर पचाते हैं, फिर 6-7 घंटे फिर भूख लगता है। तो ये भगवान साक्षात सारे प्राणियों के अंदर रहकर करवाते हैं। बोलते हैं कि जो कुछ सोचते हैं कि मैं ये खाया ऐसे क्या ऐसे क्या, बोले ये सब अज्ञानी है, वो नहीं जानता कि मैं ही अंदर बैठ करके सब कराता हूँ, मैं ही अंदर। इसलिए भगवान ने हरिवासर तिथि अंतर ना, एक एकादशी होता है 11 महीना में 2 बार आता है, एक कृष्ण पक्ष में एक शुक्ल पक्ष में, और इसी को हरि के तिथि कहा जाता है, हरिवासर। तो हरि के तिथि में हरि कहे कि भाई तुम मत खाओ आज, क्यों, भूख तो बहुत लगता है, बोले लगता है भूख तो मैं ही दिलाता हूँ, थोड़ा सहन करो उसको, सहन करो आज, खाओ मत, डालो मत, ईंधन मत डालो उसमें। क्यों, बोले मैं ही तेरे जो शरीर को मैंने बनाया, और मैंने गारंटी दिया, कोई अब नया प्रोडक्शन, कोई मैन्युफैक्चरिंग कोई चीज में जब प्रोडक्शन होता है तो इसमें गारंटी कार्ड इशू होता है ना, कि इतने समय तक गारंटी, यदि कुछ गड़बड़ होगा तो हम रिपेयरिंग करेंगे। तो मैन्युफैक्चर तो भगवान है, और पालक मेंटेनर भी है, उनके नाम से है, विष्णु पालक है। तो विष्णु तो मैं ही पालने वाला हूँ, तो ये मशीन मैंने बनाया शरीर को, तो मैं जानता हूँ उसको अगर डेली डेली अब चलाते रहेंगे तो ब्रेकडाउन हो जाएगा। जैसे कोई अभी इलेक्ट्रिक गर्मी के कारण इलेक्ट्रिसिटी बहुत लोड सेटिंग होता है कि नहीं, लाइट चला तो फिर जनरेटर चलाना पड़ता है। तो जनरेटर वाले तो बोलते हैं एक सेट में 3 घंटा चलाओ, फिर 1 घंटा रेस्ट दो, फिर चला सकते, नहीं तो जनरेटर लोड नहीं, ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि एक बार मैं जो भूख लगाता हूँ तुझे, तो भरपेट भोजन करने के बाद तो कम से कम 6 घंटा से 8 घंटा चाहिए उसको प्रोसेसिंग होने में। लेकिन हम 6 घंटा तो उठने के तो फिर भर देते हैं, फिर भर देते हैं। अरे नहीं, रास्ता में कुछ मिलेगा नहीं, खाकर चले जा, प्रेम से और डाल देते हैं। और मशीन का कैपेसिटी नहीं पचाने का, हमने वहां डालते रहते हैं। अब भगवान बोलते हैं एक तो इसे जबरदस्ती ज्यादा ओवरलोड दिलाता है, लेकिन उसको मशीन की थोड़ा, क्योंकि कंटिन्यूअस वो काम करता रहता है, हम सो जाते हैं लोड करके, वो काम करता है, हम रेस्ट करते हैं, मशीन को रेस्ट नहीं है। तो मशीन को रेस्ट नहीं दोगे तो मशीन चलेगा, ड्यूरेशन खत्म हो जाएगा उसका। बोले 100 साल तक मैं गारंटी लिया हूँ, तो उसको मेंटेन करके रखो ना, मेंटेन किया, बोले हर 15 दिन में उसको रेस्ट दो, हर 15 दिन में रेस्ट दे दो, तब मैं गारंटी देता हूँ चलेगा मशीन, बिल्कुल बढ़िया रहेगा ताजा। तो हम बोले अरे वही तो नहीं चलेगा। हर 15 दिन में एक बार रेस्ट दे दें, आप ऐसा क्यों कहते हैं, भूख भी देते हैं और बोलते हैं कि मत डालो। बोले अगर एकादशी के दिन आप नहीं खाएंगे तो प्राण नहीं निकलेगा, शरीर और तंदुरुस्त होगा। और आप देखिए केवल उड़ीसा में कितने लोग संख्या होंगे अभी, 4.5 करोड़, 4 करोड़, 4 करोड़ लोग संख्या है इस स्टेट में केवल। 4 करोड़ लोग, एक लोग आप में से कोई दिन में कितने ग्राम खाते हैं चावल, अन्न कितने ग्राम खाते हैं? आधा किलो खा लेते हैं दिन में, नहीं खा, अरे एक बार नहीं, 2 बार में आधा किलो खाते होंगे तो माता जी, 200-250 ग्राम तो खाते ही होंगे ना, 2 बार में 3 बार में, कई कई 3-3 बार खाते हैं, तो पर डे आधा किलो खाते हैं। तो 4 करोड़ लोग पर डे कितने खाते होंगे चावल, आधा कर दो, 4 करोड़ किलो का आधा, आधा आधा किलो, 2 करोड़ किलो, कितने टन होगा, कई लाखों टन चावल एक दिन में खाते हैं। अगर एक दिन नहीं खाएंगे लाखों टन चावल बच जाएगा कि नहीं, तो महीना में 2 बार नहीं खाएंगे कितने लाख टन चावल बच जाएगा, कोई भूखमरी होगा। ये भगवान के मैकेनिज्म है, आपका कुछ गड़बड़ नहीं होगा, मरोगे नहीं, लेकिन इतने बच जाएगा पर डे, और आपके मशीन भी मेंटेनेंस रहेगा, अच्छा रहेगा।
तो भगवान है मेंटेनर, पालक है, इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था किए हैं। बोले भूख भी लगाता हूँ, पचाता हूँ, और उसके मशीन मेंटेनेंस के लिए ये भी दिया हूँ, एकादशी के दिन फास्टिंग करो, मत डालो उसमें, ये व्यवस्था दिया हूँ। ये भगवान ने कितने कृपा करके हम हर एक प्राणी को, भगवान इसमें लिखते हैं, अहं वैश्वानरो भुक्त्वा, मैं वैश्वानर अग्नि बन करके, प्राणिनाम देहम आश्रित, प्राणियों के देह को आश्रित करके रहता हूं। बताओ, आश्रित शब्द का अर्थ है मैं जाकर के उनके सेवा करने के लिए बैठा हूं, नौकर की तरह। जैसे कोई मालिक आता है तो उसका नौकर भी साथ साथ आता है कि नहीं? नौकर मालिक का आश्रय लेकर के रहता है। भगवान बोलते हैं कि मैं वैश्वानर रूप में अग्नि बन करके सारे प्राणियों के आश्रय में हूं, उनके साथ रहता हूं, उनके सेवा करता हूं। क्या सेवा करता हूं? ना भूख लगाता हूं, और जो माल डालते हैं उसको बचाता हूं। ये उनके साथ रहता। कब तक रहते हैं? ना जब तक मालिक रहता है वो शरीर में, तब तक रहता हूं। जो घर छोड़ देता है मैं भी छोड़ देता हूं। ये घर है शरीर, इस शरीर में जीवात्मा है मालिक। जब तक जीवात्मा नहीं रहेगा, चले भूख लगेगा क्या? फिर डेड बॉडी को भूख लगता है क्या? बोले नहीं। बोले जीवात्मा ये घर छोड़ देता है, मैं भी छोड़ देता हूं उनके साथ में, लेकिन जब तक है तब तक मैं हूं। आप जानते हैं हम जिंदा है, हमारा शरीर के अंदर एक ताप होता है, वो अग्नि है हमारे अंदर, ज्वाला है ना? नहीं, अगर ठंडा पड़ जाएगा मानो तो गया, प्राण निकल जाने से शरीर ठंडा हो जाता है, अग्नि चला जाता। तो वही किसी का शरीर अगर ठंडा हो गया तो मतलब ताप नहीं है, जीवात्मा चला गया। तो जीवात्मा चला जाता है तो उनका आश्रय में जो अग्नि है वो भी चला जाता है। बोलते मैं नौकर के रूप में हूं। भगवान सबसे महान है, सबसे बड़े हैं, सबके मालिक है, लेकिन इतने कृपा उनका है, हम जैसे इतने नीच तुच्छ जीव के शरीर में भी, हम लोग के अंदर भी भगवान सेवा के करने भावना में, सेवक भावना में आश्रय लेकर बैठे हैं, ताकि हम कुछ खा पाए, कुछ ताकत ला पाए, बड़े बच्चे कुछ कर पाए। और जब तक रहते हैं, बोलते मालिक जब तक रहेगा तब तक मैं रहता हूँ सेवा में उनका। मालिक अगर घर छोड़ दे मैं भी छोड़ देता हूँ, नौकर का तो वही धर्म है, वो जो जाएगा उनकी सेवा में रहेगा। तो इस शरीर रूपी घर में जब जीवात्मा रहता है तब उनके सेवक के रूप में भगवान एक वैश्वानर अग्नि बन के रहते हैं और सेवा करते रहते हैं। भूख लगाना, भूख पचाना अन्न को, ये सारे काम करते हैं। और जब तक रहते हैं, जब तक जीवात्मा रहता है, मालिक रहता है। जब चला जाते हैं, वो अग्नि चला जाता है, शरीर ठंडा पड़ जाता है। अधिक आप जो डेड बॉडी को पहचानते हैं, कई कई ऐसे डेड बॉडी होते हैं इसी पोज में मर जाते हैं, मतलब चेक करना पड़ता है, शरीर में हाथ लगाता है, विशेष करके पैर आदमी हाथ लगाते हैं, पता चल जाता है कि अरे नहीं, वो टेम्परेचर ही नहीं है। वो टेम्परेचर ऐसा है, अगर टेम्परेचर चला जाए तो मृत हो जाते हैं, बढ़ जाए तो बुखार हो जाता है। उसको चेक करते हैं, बुखार होने से टेम्परेचर चेक करते हैं, कितने हीट बढ़ गया कि हीट घट गया। ये हीट का मेंटेनेंस भगवान ने करते हैं अंदर रहकर। अगर हीट बढ़ जाए तब कोई गड़बड़ी है, हीट कम हो जाए तभी गड़बड़ी है। ये हीट मेंटेन करके रखे हैं, जिसके कारण से हमको सही प्रकार से भूख लगे और जो हम प्रसाद खाते हैं पचा पाए। अगर वो अग्नि ना रहे तो मेडिसिन खा करके उसको ठीक करना पड़ेगा। वैश्वानर अग्नि, मंदाग्नि कहते हैं, मेरे अग्नि मंद पड़ गया। ज्यादा कुछ डाल दिया, उसमें घी मसला मछली खा लिया, गरिष्ठ भोजन, अग्नि मंद हो गया। अब कोई पाचक लेकर के उसको ठीक करके फिर उस अग्नि को जलाना पड़ेगा, है कि नहीं? मैं बता ना, ये अग्नि ऐसा है, उसमें अगर नहीं डालोगे तो ज्यादा तेज होगा। एकादश के दिन हम नहीं डालते हैं, कितना भूख लगता है, अरे संभालना मुश्किल है, इतने तेज अग्नि हो जाते हैं। उसे घी नहीं डाला, उस दिन ईंधन नहीं डालोगे तो उसका ज्वाला और बढ़ता है, डालने से ठंडा हो जाता है। ये अद्भुत अग्नि है। तो ये भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक प्राणियों के, इस श्लोक में 2 लाइन है। पहले लाइन में भगवान कहते हैं अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमा आश्रित, मैं वैश्वानर नाम का अग्नि बन करके समस्त प्राणियों के देह को आश्रय करता हूं। देह को आश्रय करता हूं मतलब देह में ही रहता हूं। जितने प्राणियों का जैसा देह है, किसी का देह छोटा है, किसी का बड़ा है, किसी का मोटा है, किसी का पतला है, इसी के हिसाब से मैं एडजस्ट करके रहता हूँ। जैसे घर है इसी घर में रहता हूँ। कोई 10x12 का कमरा हो, कोई 5x6 का कमरा हो, उसमें एडजस्ट करके रहता हूँ। बोलते मैं आश्रित, आश्रित शब्द का अर्थ है कि मैं उन्हीं के एडजस्ट कर, आश्रय करके रहता हूँ। तो भगवान जैसे जो शरीर है इसी के अनुसार रहते हैं। हाथी के शरीर बड़ा है, उसके हिसाब से रहते हैं, उनके भूख उनके हिसाब से खाना खाता है, क्विंटल खा जाता है। और हमारे छोटे हैं, 200 ग्राम खा पाते हैं, कोई खाते हैं 100 ग्राम ही नहीं खा पाते, कोई तो एक बार में 2 किलो खा जाते हैं, है ना? तो बोले मैं, ये उनका नहीं है, मैं उन शरीर को आश्रय करके रहता हूँ। देहम आश्रित, देह, देह मतलब शरीर, जैसा शरीर उस देह का आश्रय करके
मैं उसको मेंटेन करता हूँ। भगवान की सोचा जाए तो कितनी बड़ी भगवान की महिमा है, लेकिन ऐसे तुच्छ प्राणी, मनुष्य नहीं, चींटी तक भी, चींटी को जो चाहिए उनके शरीर का असर उसके अंदर ही पका पचाते हैं और भूख लगाते हैं। ये भगवान की विशेषता है। कितने कृपालु है भगवान। अगर वो ना होते अग्नि के रूप में हमारे शरीर में, हम यहाँ महाप्रसाद खा पाते? ना भूख लगता। बचाओ आए धाम में और प्रसाद ही ना खा पाते, तो आने का मतलब ही क्या रहा? मजा नहीं आया, यहाँ महाप्रसाद नहीं खा पाए। देखिए तरह तरह के प्रसाद की स्वाद, तरह तरह के प्रसाद की भूख लगाते हैं और हम खाने के बाद उसको पचाते भी हैं। हम लोग कितने भगवान के ऊपर निर्भरशील है, ये सोचने लायक है। भगवान इस सीरीज में कहते हैं, ये जो प्रकरण में बता कि अलग अलग प्रकरण, ये प्रकरण में भगवान ने जो 12 13 14 भगवान अपने प्रभाव की बताते हैं। सबसे पहले बोले देखो ये दुनिया में चलने वाले जितने जड़ पदार्थ सारे उसमें रहकर करते, लेकिन उसमें जड़ में भी प्रकाश के रूप में मुझे देखो, सूर्य है, चंद्र है, अग्नि है, और जितने भी प्रकाश देने वाले वस्तु है, सारे के अंदर जो प्रकाश का शक्ति मेरा है। ना सूर्य के अंदर अपना शक्ति है, ना चंद्रमा में अपना शक्ति है, ना इलेक्ट्रिक से अपना शक्ति है, सब शक्ति मेरा है। मैं ही प्रकाश करने वाला हूँ। केवल प्रकाश नहीं करवाता हूँ, धरती के अंदर भी जो शक्ति है धारण करने का, रखने का, मेंटेन करने का, वो भी मैं हूँ, वही भगवान करते हैं। और यहाँ कहे कि सोम भूत्वा रसात्मक, बोले चंद्रमा बन करके, सोम बन करके, जितने सब्जी, फूल, साग सभी मैं ही बनाता हूँ, नहीं तो नहीं बनता। अगर भगवान सोम बन करके, रस बन करके प्रकट नहीं करते, अपने को रसात्मक ना होते, तो किसी फल फूल साग पत्ता में कोई टेस्ट नहीं होता, रस नहीं होता। तो पूरे सब्जी मंडी भगवान के हिसाब से चलता है, जितने सारे सब्जी उगता है। सब्जी उगाते भी हैं, बोलते हैं तू लेकर आया, खाने के लिए पका के कैसे? बोले आग के संद्र शक्ति में है, आग के रूप में, आग का जो लाइट एंड हीट, ये भी भगवान बोलते हैं तत्तेज विद्धि मामकम। शरीर सब्जी बनाते हैं, फिर आग में तेज देते हैं ताकि हमको शरीर को पका, सब्जी को पकाए। पकाने के बाद भी खा नहीं सकते हैं, खिलाने के लिए भूख भी देते हैं, भूख देते हैं तो हम खाते हैं, और खाने के बाद पचाने की शक्ति भी हमारे नहीं, वही पचवाते हैं। तो हम लोग जीवित रहने के लिए हर स्टेप में भगवान को निर्भर होना पड़ता है। ये बात हम नहीं जानते। हमको कहीं यहाँ से मंदिर तक जाना है, क्या करूँ, कुछ नहीं, चल नहीं सकता हूँ, तो कोई आपको स्कूटी में बैठा कर ले गया, आप कितनी बार कहेंगे थैंक यू भाई साहब, थैंक यू कहेंगे कि नहीं? इतने थोड़ा सा मदद किया, 10 रुपया दे करके ऑटो में भी जा सकते थे, लेकिन वो आप उनके लिए एहसान बताते हैं कि थैंक यू कहते हैं। और यहाँ भगवान कहते हैं कि तू सूर्य चंद्र के रूप में मैं देता हूँ, अग्नि के रूप में मैं ही हूँ, सब्जी के रूप में फल फूल मैं ही बनाता हूँ, तेरे अंदर भूख भी मैंने प्रकट करता हूँ, खिलाता हूँ आपको, खाने के बाद पचवाता हूँ। तो कितने हम लोग भगवान के ऊपर कृतज्ञता प्रकाश करना चाहिए। वी आर टेकिंग सो मच हेल्प। भगवान से कितने कितने सहायता हम लेते हैं, उनके सहायता का बिना हमारा क्या हाल होता है कि नहीं? जो काल के श्लोक में भगवान बोले काम आविश्य में भूतानी, पृथ्वी में को मैं धारण करता हूँ। अगर पृथ्वी भगवान छोड़ देंगे पृथ्वी को धारण करने का, तो बिखर जाएगा, पृथ्वी रहेगा नहीं, हम कहाँ बैठेंगे, चलेंगे कैसे, बैठेंगे कैसे? बैठ भी नहीं सकते। कितने डिपेंडेंट है भगवान के ऊपर। ये भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं हूं, इसलिए आप जी पाते हैं, खा पाते हैं, बैठ पाते हैं, चल पाते हैं, कुछ भी कर पाते हैं, क्योंकि मैं हेल्प करता हूं आपको। तो कितने हेल्प हम भगवान से लेते हैं, कितने सहायता लेते हैं, क्या करते हैं उनके लिए? जो इतने सहायता उनसे लेते हैं, बैठने के लिए, उठने के लिए, चलने के लिए, पकाने के लिए, लाइट जलाने के लिए, देखने के लिए, और खाने के लिए, खाना पचाने के लिए, हर एक चीज के लिए उनके ऊपर निर्भर है, उनकी सहायता चाहिए। तो उनके लिए क्या करते हैं? इतने बेवकूफ मूर्ख लोग होते हैं, इस बात को नहीं समझते हैं। कोई अगर हरे कृष्ण जपता है, बोलते क्यों टाइम खराब होता है, ये क्या होगा, हरे कृष्ण करने से क्या होगा? अरे बेईमान कहीं के, बेईमान है। क्योंकि जिनसे इतने मदद लेते हो, उनके लिए करता नहीं। बोले क्यों हरे कृष्ण? बोले भगवान तो यही कहते हैं। हम लोग कभी सोचते नहीं है। जो चिंतनशील व्यक्ति है, जो बड़े ईमानदार है, बहुत समझदार है, वो बोलते हैं कि चिंता कर, वो जान गए। जो भगवान को पूछते हैं, प्रभु आप इतने कृपालु है, आप मेरे लिए क्या क्या नहीं करते हैं, नहीं तो मैं कैसे जी पाता, खा पाता, टिक पाता, रह पाता। आप इतने मुझे मदद करते हैं, मैं आपके लिए क्या करूं? ना तेरे पास क्या है तो क्या करेगा, ना कुछ भी तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे ही मैं इतने मदद लेता हूं, कुछ तो आपके लिए करूं। तो आपको लगेगा कि प्रभु मुझे इतनी मदद करते हैं, आई शुड डू समथिंग।
तो भगवान बोले, देख तेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मूर्ख है, अज्ञानी है, लेकिन दुख पर सभी दुखी होते हैं कि नहीं, दुख भोगता रहता है। बोले तू मेरे ही हो, मेरे संतान हो, और तुम दुख पाते हो तो मुझे भी दुख लगता है। माता पिता को दुख होता है कि नहीं, लड़का जब दुख होता है, बोलते मुझे दुख होता है, मैं चाहता हूं तू मेरे पास आ जा, मेरे पास अनंत संपत्ति है, वहां बैठ करके तद्धाम परमं मम, मेरे घर में आ जा, कोई कमी नहीं रहेगा। मेरे घर में आने के लिए हम क्या करना पड़ेगा? बोला यहाँ इतने कष्ट पाते हो, इस संसार दुखालय है, दुख के घर है, तो इस दुख के घर में रहता है क्यों? सुखालय में आओ, सुख के घर में। सुख के घर में आने के लिए यही भगवान चाहते हैं। आने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान बोले 4 काम करना पड़ेगा। मन को मुझ में दो, मेरे भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो, मुझे पूजा करो। यही तो भक्ति, यही तो हम करते हैं। लेकिन पढ़े लिखे लोग ये काम नहीं करेंगे। बोले क्यों ऐसा करते? क्योंकि पढ़ लिख करके गधे बनते हैं। उनको पता नहीं चलता कि दुनिया चलता कैसे, हम कैसे चलते। सारे के पीछे भगवान की शक्ति है। भगवान की शक्ति की वजह से हम कुछ कर पाते हैं। जितने भी मशीनरी, फैक्ट्री, सब कुछ उनके शक्ति से चलता है। तो इस बात को जानने से हमारे हृदय में कृतज्ञता भर जाना चाहिए। ओहो हो! कितनी मदद करते हैं हम लोग को, और कभी आके बोलते नहीं मैंने क्या करके। केवल इसलिए पुरुषोत्तम योग सबसे हमारे लिए महत्व है, क्योंकि भगवान खोल कर यहाँ बोले, बोले अरे मूर्ख, सुन लो मैं क्या-क्या कर रहा हूँ तेरे लिए, और ये सब करता हूँ तुझे बताने के लिए, तुम छोड़ के मेरे पास आओ, यही बताने के लिए। जब तक हो तब तक। तो इसी को समझाने के लिए भगवान पुरुषोत्तम स्वयं जगन्नाथ जी ने अपने श्रीमुख से ये वचन कहते हैं कि मैं ही तुझे ये सब करवाता हूँ। तो एक तेरे अंदर जो थोड़ा बहुत जीवनी शक्ति है, चलन शक्ति है, बोलने की शक्ति है, ये मैं देता हूँ। किस लिए देता हूँ? ना ताकि तू मेरे पास आ जा। मेरे पास आने का उपाय क्या है? ना जो मुझे शक्ति दिया, इस शक्ति को लगा करके मेरे भजन कर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोले ही करो। अगर ऐसे करोगे तो मैं प्रसन्न होऊंगा, तो सब देता हूँ, देते ही रहूंगा, है ना। जो नहीं भी करते हैं बोले उसको भी देता हूँ, क्या करूं, मेरे ही तो है लड़के, और क्या करे, मूर्ख है, अज्ञानी है, तो उसको भी देता हूँ। लेकिन जो सही बनना चाहते हैं तो मेरा आदेश पालन करे। तो भगवान के आदेश सही है। मन मना भवा मद भक्त भवा मद याची मत नमस्कुरु, ये भगवान के आदेश है। वही भगवान ये आदेश देते हैं और बोलते हैं कि देख तेरे अंदर सारे शक्ति ताकत मैं ही देता हूं, जो कुछ कराता मैं ही कराता हूं। अहं वैश्वानरो भूत्वा, मतलब मैं आपको चलाने के, पालने के लिए, आपको मदद करने के लिए मैं वैश्वानर रूपी अग्नि बन जाता हूँ। भूत्वा मतलब मैं बनता हूँ, अग्नि बनता हूँ, बन करके हरेक देह के, प्राणी नाम देह में आश्रित, ऐसा नहीं कि प्राणी के आश्रित, बोले प्राणी के देह में आश्रित करता हूँ, देह के अंदर रहता हूँ जा करके। जब तक तू रहोगे तब तक तेरे साथ में रहता हूँ, नहीं तो तू टिक नहीं पाएगा, तू रह नहीं पाएगा। तुझे इस शरीर के अंदर रहने के लिए सहायता मैं करता हूँ, नहीं तो शरीर के अंदर तू रह नहीं सकता। मैं अगर अग्नि के रूप में तेरे अंदर टेम्परेचर बन के, उत्ताप बन के नहीं रहता तो कहाँ रहता, रह नहीं पाता। तो मैं तुझे रखने के लिए, खाने के लिए कितनी मदद करता हूँ। और दूसरी लाइन में कहते हैं प्राणपान समाजुक्तं पचामी अन्नम चतुर्विधम। यहाँ भगवान बोलते हैं कि 4 प्रकार के अन्न होता है, उसमें पचाता हूँ। 4 प्रकार का अन्न है, चर्प्य, चुष्य, लेह्य और पेय। किस चीज को चुबा कर खाते हैं, किस चीज को चाट कर खाते हैं, किसी को चूस कर खाते हैं, किसी को पीना पड़ता है। ये 4 प्रकार के भोजन द्रव्य है। बोले चारों प्रकार को मैं ही पचाता हूँ। कोई बोलते हैं कि नहीं मैं अन्नाहारी नहीं, मैं तो दुग्धाहारी हूँ, जलाहारी हूँ। तो जलाहार हो, फलाहार हो, वो भी ठाकुर जी पचाते हैं, वही करते हैं, उनसे बिना मदद से नहीं हो सकता। और बोलते हैं प्राणपान समाजुक्तम। आप लोग जानना चाहिए, समझना चाहिए प्राण अपान शब्द का मतलब क्या है। ये शरीर में, प्रत्येक शरीर में 10 प्रकार के वायु चलता है, जिसको कहते हैं ना वायु बीमार हो गया। पूरे शरीर में 10 प्रकार की वायु चलता है, जिसमें से 5 है प्राण वायु मुख्य, और 5 है गौण। तो शरीर के सारे क्रिया मुद्रा इसी से चलता है। जो इसलिए आप कभी कभी जानते हैं कर्मकांड लोग होते हैं, प्राणाय स्वाहा, आपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, ऐसे 5 प्राण को देते हैं। मैं कल ना परसों बता रहा था, आप लोग को पता होगा कि नहीं। आप लोग जो भोजन करते हैं, ये भोजन किस लिए करते हैं? शरीर के लिए करते हैं, या मन के लिए करते हैं, या आत्मा के लिए करते हैं? हाँ, शरीर के लिए करते हैं ना, सभी एक मत है ना उसमें।
हम मोटा होते हैं खा करके, और क्या। शरीर के लिए करते हैं। अगर शरीर के लिए खाते हैं, शरीर जब मर जाता है भूख लगता होगा, तो क्यों, शरीर तो रहता है ना, मर जाने के बाद शरीर थोड़ी ना जाता है, तो फिर क्यों नहीं खाते? अब माता जी बोलते नहीं नहीं नहीं, आत्मा के लिए खाते। आत्मा को भूख लगता है क्या? आत्मा को भूख प्यास होता ही नहीं। और शरीर तो मरा हुआ है, उसके लिए भोजन की जरूरत ही नहीं, तो किसके लिए खाते हैं? मन के लिए। ये पता नहीं, जन्म से खाते आए, पता नहीं किस लिए खा रहे हो। धन्य है हमारी मूर्खता को, मूर्खता के हद हो गया। अब भी खाएंगे 8 बजे, पता नहीं क्यों खा रहे। खा ही तो रहा हूं दिन में 3 बार, लेकिन पता नहीं किस लिए खा रहा। यही तो बता रहा हूं, हम 3-3 बार खाते हैं, लेकिन पता नहीं किस लिए खा रहे। एक्चुअली ना तो शरीर के लिए खाते हैं, ना मन के लिए खाते हैं, ना आत्मा के लिए खाते हैं, खाते हैं प्राण के लिए। प्राण के लिए, इसलिए प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा, प्राण 5। हाँ, वही जो हवा है, वायु जो है ना, वो प्राण वायु निकल गया ठप। वायु का चलाचल है, इसलिए हम बैठे हैं, खाते पीते। वो वायु निकल गया तो हरि बोल, हरि नाम सत्य हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ, अब तो भोजन सत्य है, तो फिर भोजन सत्य नहीं, हरि नाम ही सत्य होगा। ये वायु जब तक शरीर में है, तब तक हम जिंदा है, जीवन। वायु निकल गया तो खत्म, डेड बॉडी हो जाएगा। तो वायु है, भगवान बोलते हैं कि मैं ही हूं वायु। ये जो प्राण वायु और अपान वायु, ये दो मुख्य वायु है। प्राण वायु का कर्तव्य है निश्वास, सांस जो निकलता है वो नाभि में रहता है। प्राण वायु का स्थान है नाभि, और निश्वास जो निकलता है, निष्कास होता है, वो है प्राण। और अपान वायु प्रश्वास प्रवेश करता है ना, नहीं, वो गुदा स्थल में रहता है। ये प्राण अपान। और एक समान ब्यान उदान, कोई कंठ में रहता है, कोई पूरे शरीर में रहता है, समान वायु। उदान वायु कंठ में रहता है, ये सब रहते हैं, और सारे शरीर को चलायमान में वो मदद करते हैं। अगर प्राण और अपान, जो निश्वास और प्रश्वास, ये दोनों नहीं होने का मतलब खत्म। यही तो काम है। शरीर चलता है कि सांस लेते हैं, यही है ना शरीर का जीने का मतलब। तो ये जो ये लेते हैं, अंदर जाता है, वही अपान, छोड़ते हैं, वही प्राण। आपसे कि लेना बड़ी बात नहीं है, सांस छोड़ना बड़ी बात, छोड़ना ताकत। इसलिए जो बड़े बड़े जोगी राज है, वो कपाल भाती कराते हैं, करते कि नहीं? क्या कराते हैं? नाक में जैसे कोई घुस गया, सिंक लगाते हैं। यही है एक्सरसाइज, क्योंकि यही आपको बचा कर रखेगा, कपाल भाती। क्योंकि निष्कासन करना, निष्कासन करने से शरीर शुद्ध होता है। धो धा के निकाल दो, निकालना, निकालना प्राण के काम, प्राण वायु का। जब निकलेगा नहीं तो मर गया, निकाल नहीं पाता। तो निष्कासन मजबूत है अंदर डालने से। तो इसलिए निश्वास, निश्वास नहीं चलता, निश्वास मतलब निष्कासन होता है। जो हम बोलते ना, निश्वास नहीं चलता, मर गया, और निश्वास नहीं, निश्वास मतलब छोड़ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है प्राणी के शरीर के अंदर, सबसे महत्वपूर्ण काम है वायु को बाहर निकालना। इसलिए होल दिया गया है। घुसने के लिए तो ये होल भी और कई होल में घुस जाएगा, निकालने के लिए यही एग्जिट पॉइंट केवल एक ही। एग्जिट को हिंदी उड़िया में क्या बोलते हैं? निष्कासन। प्रस्थान, प्रस्थान यही होगा, प्रवेश तो कहीं जगह में हो जाता है, प्रस्थान करना बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। ये प्रस्थान प्राणवायु कराता है। तो भगवान इस श्लोक में कहते हैं प्राणम, बोले मैं प्राणवायु बनता, जो शरीर के अंदर हवा जो चलता है उसको निकालता हूं। जो हार्ट होता है ना, जो हार्ट है, हृदय है, उसका जो धड़कन, धड़कन किस लिए होता है? सांस निकलता है, इसीलिए होता है, फिर जाता है, फिर धड़कन निकलता है। तो ये जो हार्ट बीट है, बोले ठाकुर जी बोलते मैं ही कराता प्राण के रूप में। अगर ए मैं ना करता, तब क्या होता हम लोग का? सोचिए, हम ठाकुर जी की बात नहीं मानना चाहते, हरे कृष्ण नहीं करना चाहते, और वो हार्ट बीट किसकी वजह से होता है? बोलते प्राण के रूप में मैं ही करता हूँ, अपान के रूप में जाता है और लाता हूं। सांस निकलता है और सांस अंदर जाता है, बोले प्राण और अपान, प्राण और अपान दोनों में। और इसी प्राण और अपान के कारण खाना पचता है। आग जब जलता है, आग कहीं लगा दो, हवा ना चले, आग जलेगा? हवा आग को जलाता है, हवा आग को बुझाता है। तो वायु के बिना अग्नि का काम नहीं चलेगा। कहीं आग लगा दो, हवा होगा तो थोड़ा तो चूल्हा जो माता जो जलाते हैं, फूंकते कि नहीं? नहीं तो आग पकड़ेगा कैसे? फूंक मारना पर हवा देना पड़ेगा। वायु है, वायु के बिना आग भी नहीं पचेगा, जलेगा नहीं, वो खाना कैसे पचेगा? तो भगवान बोलते मैं अग्नि भी बना हूं,
लेकिन अग्नि वायु के सहायता से काम करता है, जलता है, बुझता है, वायु की सहायता चाहिए। वो वायु भी भगवान बनते हैं। बोलते हैं कि सारे वायु का मेन जो टू वायु का मुख्य वायु है प्राण और अपान, वो मैं ही बनता हूँ। प्राण वायु के रूप में निकलता हूँ, अपान वायु के रूप में जाता हूँ, और इसी दो वायु के रूप में इस आग को तेज करता हूँ, उसको शक्ति देता हूँ ताकि वो जला सके, पचा सके। जो खाया डाल दिया सब जला देगा, इस वायु के साथ हमें जलाता हूँ, है कि नहीं? किसी कहीं आग लग गया, तेज से हवा चलता है तब जला देता है, हवा नहीं तो मंदा पड़ जाएगा, आग जलेगा ही नहीं। तो इस प्रकार इस अग्नि को ज्वलित करना, प्रज्वलित करना, जो भी करना वायु की सहायता में भगवान करते हैं। ये दो वायु है प्राणम अपान समाजुक्तं, प्राण और अपान के रूप में मैं ही जा करके युक्त होकर के पचामी अन्न चतुर्विधम, चार प्रकार के अन्न मतलब सारे अन्न, जितने भी जिस प्रकार के भोजन खाए। मैं नहीं, मैं केवल पानी पी के रहता हूँ, दूध पीता हूँ, दूध पीते हैं उसको भी पचाते हैं। ठाकुर जी बोले ये पेय, ये भी एक भोजन है। मैं केवल फल खाता हूँ, चाहे चूस करके खाओ, चाट करके खाओ, वो भी मैं करता हूँ। नहीं, मैं तो अन्न खाता हूँ, पिठा खाता हूँ, ये खाता हूँ, पना पीता हूँ, सब प्रकार खाता हूँ, सब प्रकार को पचाता हूँ। चतुर्विधा, सारे प्रकार के भोजन को, चाहे लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो, दोनों को। एक उदान वायु है, उदान वायु का एक काम है जो कंठ में बैठता है, कंठ का स्थान है उदान वायु का, वो लिक्विड और सॉलिड को डिफरेंशिएट करता है। यस उसका काम है सॉलिड और लिक्विड को डिफरेंस करेगा। हाँ, रस को कहाँ लेगा, क्या करेगा। समान वायु है पूरा शरीर में, पूरे जो पच जाता है सारे शरीर में उसको संचारित करता है शक्ति को। तो इसलिए सारे वायु के रूप में भगवान करते हैं, और उन वायु में से सबसे टॉप में दोनों है, प्राण और अपान। ये नहीं होगा तो बाकी हवा चलेंगे नहीं। ये हवा अंदर लेना और बाहर निकालना, ये दो जो मुख्य वायु है जिसमें हार्ट बीट चलता है, हमारा सब कुछ क्रिया चलता है शरीर के अंदर। भगवान बोलते हैं प्राण अपान मैं ही हूं, मैं ही ये श्वास प्रश्वास निश्वास और प्रश्वास के रूप में हूं, और तेरे खाना पचाता हूं, सब कुछ करता हूं। हम लोग को सोच करके कितने कृतज्ञ होना चाहिए कि हम सभी का श्वास और प्रश्वास, निश्वास और प्रश्वास स्वयं ठाकुर जी, स्वयं ठाकुर जी हमारे निश्वास है, स्वयं ठाकुर जी हमारे प्रश्वास है। वो अगर ना होते हमारा अंदर ठाकुर जी है क्या कि मैं सांस लेता हूं, तब तो है, यही प्रमाण है। ठाकुर जी स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं, अपने श्रीमुख से भगवान स्वयं कहते हैं तेरे अंदर में हूं, कैसे नहीं तो सांस कैसे लेता, निश्वास तेरे अंदर चलता है, प्रश्वास होता है, ये तो मैं ही हूं, मैं ही श्वास प्रश्वास के रूप में हूं, इसीलिए तुझे भूख लगता है तो खा करके पचा भी देता, मैं ही हूं। तो इसको जान करके हम लोग कितने भगवान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहिए। हे प्रभु, जो हमको इतने मदद कर रहा है, इतने मदद करता है, खिलाता भी है, बचाता भी है, रखता भी है, सब कुछ का सांस प्रसाद भी लाता है। तो हम लोग का और कुछ ना करके, जैसे सचमुच हमारा अंदर कुछ भद्रता है, कुछ भी कृतज्ञता है, तो केवल श्री प्रभु के लिए ही कार्य करना चाहिए, उनके भजन करना चाहिए। तो ही शिक्षा भगवान ने इस पुरुषोत्तम योग में साक्षात पुरुषोत्तम बन करके हमको बोलते हैं कि अरे मेरे अंश जीव, ये देख तेरे लिए मैं क्या क्या करता हूं, और तुझे क्या करना चाहिए। हमारे कर्तव्य को हमको करने का सिखाते हैं। हमारा कर्तव्य केवल इन प्रभु के शरणागत हो जाए, बाकी तो एवरीथिंग जो भी कुछ आवश्यकता वही सब करते हैं, हमारा तो कुछ भी नहीं। तो हमको केवल एक ही काम करना चाहिए, वो है ठाकुर जी की शरणागति हो करके उन्हीं के भजन करना चाहिए। बाकी सब कुछ वही करते हैं, सब कुछ। ये हम सोचते हैं कि माता जी लोग बोलते हैं नहीं खाना तो हम पकाते हैं, खाना पकाते हैं, है ना। क्या खाना पकाते हैं, बोले राइस डालमा, सब्जी भाजी खीर बनाया। राइस में राइस आप बनाया, धान आप बनाया था, आग आप बनाया, पानी आप बनाया, सब्जी क्या बनाया आपने, बोले खाना बनाया। कुछ भी नहीं बनाया, मिला करके रख दिया। अगर सब्जी ना होता, चावल ना होता, पानी ना होता, आग ना होता, नमक ना होता, तो कोई माता जी खाना पका सकता। तो बोलते हैं कि मैं बनाई। क्या बनाई तुमने, केवल खाई, बनाई क्या बनाने का कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठाकुर जी ने करवाते हैं, देते हैं, करवाते हैं, अब बना करके खिलाते भी, बचाते भी हैं। यहाँ तक हद कर दिए भगवान ने, कितने मदद करते हैं हम लोग का, कितने सहायता करते हैं, और फिर भी हम उनको भजन करने के लिए 1 घंटा हो गया, और यही हमारे दशा। तो कैसे हमारा उद्धार होगा, है ना। नहीं तो कम से कम इसी पुरुषोत्तम मास में, पुरुषोत्तम क्षेत्र में पुरुषोत्तम के शरणागत हो जाओ। बोले प्रभु इस मंद बुद्धि अज्ञानी दुर्बुद्धि को थोड़ा सुधार दो, ताकि मैं आपके बन पाऊं,
आपके भजन कर पाऊं। अगर ये इस यात्रा का, पुरुषोत्तम धाम यात्रा का यही आपका संकल्प हो जाए, तो बचे कुछ जीवन में सफल हो जाए। जय जगन्नाथ।